हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट की ओर से गाइडलाइन दी गई है कि 1 अक्टूबर 2023 से देश में सभी फॉरेन ट्रांजैक्शन पर टीसीएस को 5% से बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। और इस न्यूज को सुनकर हम थोड़े पैनिक हो रहे हैं कि हम भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए यूएसडी यानी फॉरेन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या हमें भी 20% टैक्स देना होगा? तो आइए इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम पूरी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टीसीएस क्या है। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन एलआरएस। एलआरएस एक फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है जिसे 2004 में आरबीआई ने भारत के बाहर धन भेजने की प्रक्रिया को सिंपल और स्मूथ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। जब हम फॉरेन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तब हमें 5% टीसीएस देना पड़ता है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद टीसीएस की नई गाइडलाइन के अनुसार 7 लाख रुपयों तक के ट्रांजैक्शन पर 5% और 7 लाख रुपयों के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर हमें 20% टीसीएस देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए सर्कुलर के अनुसार ओवरसीज टूर पैकेजेस के दरों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप 7 लाख से ऊपर का पैकेज परचेस करते हो तो 20% और 7 लाख या 7 लाख से नीचे तक का पैकेज परचेस करते हो तो 5% टीसीएस का भुगतान आपको करना होगा। लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है सर्कुलर में कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन परचेसिंग पर कोई टीसीएस लगेगा। इसके अलावा आप फॉरेन में पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन लेकर भुगतान करते हैं तब आप टीसीएस के 0.5 टैक्स के स्लैब में ही रहते हैं। यानी एजुकेशन के लिए आपका ट्रांजैक्शन 7 लाख के ऊपर हो भी जाता है तब भी आपको 0.5% टीसीएस लगेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप फॉरेन जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तब आपको 7 लाख तक कोई टीसीएस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नए सर्कुलर के बाद 1 अक्टूबर से आपको 7 लाख के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5% टीसीएस देना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और किसी टूर कंपनी से टूर पैकेज खरीदते हैं और आपका खर्च 2 लाख से 7 लाख के भीतर है तब आपको 5% टीसीएस देना पड़ेगा। लेकिन नए सर्कुलर के अनुसार अगर आपकी विदेश यात्रा का खर्च 7 लाख रुपयों के ऊपर हो रहा है तब आपको 20% टीसीएस का भुगतान करना होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप 7 लाख के भीतर अकाउंट एक्टिवेशन की अमाउंट बैंक से ट्रांसफर करते हैं तब आपको 5% टीसीएस देना होगा। अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट 7 लाख को पार करती है तब आपको 20% टीसीएस पे करना पड़ेगा। कई फाउंडिंग मेंबर्स ने अपने कार्ड से मल्टीपल ट्रांजैक्शन किए हैं, इस वजह से उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट 7 लाख को क्रॉस कर चुकी होगी। इस वजह से 7 लाख के ट्रांजैक्शन के ऊपर उन्हें 20% टैक्स पे करना होगा, जिससे ओ कनेक्ट का परचेसिंग प्राइस ज्यादा हो सकता है। जो लोग किसी दूसरे के लिए अपने इंटरनेशनल कार्ड से ओ कनेक्ट परचेस कर रहे हैं और आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट 7 लाख से पार नहीं हुई है तो आप किसी दूसरे के ओ कनेक्ट परचेसिंग के लिए 5% टीसीएस के ऊपर टैक्स ना लें। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट 7 लाख से पार हो चुकी है तो बेहतर यह होगा कि आप 20% टैक्स लेने के बदले उन्हें अपने खुद के कार्ड से पेमेंट करने पर या अपना खुद का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर दें। और एक बात ध्यान रखें कि 1 अक्टूबर के बाद आपको 20% टीसीएस देना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली फाउंडिंग मेंबर्स की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट 7 लाख के अंदर ही है। इस वजह से आप 1 अक्टूबर के बाद भी सिर्फ 5% टीसीएस में ओ कनेक्ट को बाय कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के इस नए सर्कुलर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने लेवल पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। On Passive, the future of internet.